हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक है वो एक अच्छा टॉपिक है, जो कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड टॉपिक है कि आप किस तरह से अपने जो मोबाइल है उस पर आप सॉफ्टवेयर कर सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको मॉडल वाइज ना जाते हुए सीपीयू वाइज जो है वो सॉफ्टवेयर करना चाहिए। तो मेरी पूरी वीडियो देखें शुरू से लेकर लास्ट तक। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि आप किस तरह से फ्लैश फाइल ढूंढ सकते हो और किस तरह से आपको जो मॉडल है पिन पैटर्न हटाना है वो आप कैसे कर सकते हो। ज़्यादा ब्रीफिंग में नहीं होगा पर मोटा मोटा आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से जो है वो अपना पिन पैटर्न या जो आपको फ्लैशिंग करनी है अपने फ़ोन पे, वो तो आपको मॉडल वाइज करनी पड़ेगी। पर पिन पैटर्न या कोई भी आप काम अपने फ़ोन पे करते हो तो आपको किस तरह से करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जैसे आपने क्रोम खोला है तो यहाँ पे आपको जैसे आपको मान लो ओप्पो A12 इस मॉडल पे आपको पिन या पैटर्न रिमूव करना है। तो आपको कोई टूल है जो कि आपको इस मॉडल को दिखा नहीं रहा है। वैसे तो ये नॉर्मल सभी फ़ोन पे आ जाएगा, पर कोई टूल है जिसमें आपको ओप्पो A12 नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है। या कोई स्नैपड्रैगन सीपीयू है, जैसे कि आप मान सकते हो, यहाँ मैं लिख लेता रियल मी नहीं, रेडमी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रेडमी नोट 10 प्रो। तो यहाँ पे आपको इसके साथ मेंशन करना है सीपीयू टाइप कि इसमें जो सीपीयू है वो कौन सा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पे जो ऑक्टा कोर सीपीयू है स्नैपड्रैगन 732G लगा है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर जगह ये सेम मॉडल रेडमी नोट 10 ना मिल रहा हो, ये मैक्सिमम जो है वो आपको हर जगह मिल जाएंगे मॉडल्स, पर हो सकता है कि किसी टूल पे अवेलेबल ना हो। तो आपको सेम जो मॉडल है या सेम जो सीपीयू है, मॉडल नहीं, जो ये सीपीयू टाइप है 732G। और एक ध्यान आपने इसमें देना है कि ये जो सीपीयू है ये ओनली सिर्फ जो रेडमी मॉडल्स है, जिस भी रेडमी मॉडल में ये सीपीयू लगा है आप देख सकते हो 732G, उस सेम फ़ोन के साथ आप इसका जो पिन पैटर्न है वो रिमूव करने की ट्राई कर सकते हैं। उसमें आपका कोई ज़्यादा रिस्क नहीं रहेगा। और मेरा जहाँ तक मानना है, जहाँ तक मैंने सॉफ्टवेयर अभी तक किए हैं, और मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि जो ये सेम सीपीयू है अगर आप इससे ट्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके कि सेम फ़ोन आपका शायद हो जाए। पर वो आपका एक तो 732G होना चाहिए सीपीयू, और दूसरा वो रेडमी का ही कोई मॉडल हो। तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चांस, ऐसे नहीं कि 100% हो ही जाएगा, 90% शायद आपके पास जो मॉडल आए उसमें एरर दे दे। पर ये जो आपकी ट्रिक है ये वर्क कर सकती है कुछ मॉडल्स पे। पर अगर आप यही सेम ट्रिक स्नैपड्रैगन की जगह मीडिया टेक पे अप्लाई करते हो, अगर जैसे कि यहाँ पे लिख लूँ मैं नोट 11 प्रो CPU टाइप, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मीडिया टेक G96 प्रोसेसर का यूज़ हुआ है। अब इस पे आप G96 मीडिया टेक का, और यहाँ पे आप देख सकते हो मीडिया टेक का G96 और रेडमी का जो आपको उस टूल पे मॉडल्स दिखाई देंगे रेडमी के, और जिस पे भी आपको G96 CPU मिलता है उसी से आप डायरेक्टली जाके इसको हटा सकते हो। और ये आपका ऑलमोस्ट 90% आपका काम कर जाएगा सेम कंपनी का और सेम सीपीयू के साथ। ये आपका पिन पैटर्न रिमूव करने में आपकी हेल्प कर देगा। और जहाँ तक कि ये अगर आपको फ्लैशिंग में कोई दिक्कत आ रही है और किसी दूसरे मॉडल की जो डीए फाइल है पर आपका सेम सीपीयू होना चाहिए, तो ये आपका ऑलमोस्ट 60 to 70% आपका फ्लैशिंग में भी हेल्प कर देगा, आपके फ़ोन को फ्लैश कर देगा, भले ही वहाँ पे आपके टूल में रेडमी नोट 11 प्रो ना दिया हो। जिसका एक सिंपल सी बात मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा मॉडल पे फोकस ना करें। जब भी आप सॉफ्टवेयर का काम करते हो तो ज़्यादा मॉडल पे डिपेंड ना रहे, बल्कि उसका जो सीपीयू है आपको, जैसे मैंने बता ही दिया है कि आपको अगर कोई भी सीपीयू देखना है तो आप डायरेक्ट जैसे ओप्पो
A53 CPU, बस आपको CPU टाइप उस पर जोड़ देना है। जैसे ही आप CPU टाइप जोड़ोगे तो आप इस पर देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे भी दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हो CPU टाइप स्नैपड्रैगन 460, जो कि हमारा जो Oppo A53 है इसके अंदर लगा हुआ है। और आप हर मॉडल का इसी तरह से चेक कर सकते हो, और ज़्यादातर आप फोकस इसी पे ही करें कि आपके फ़ोन के अंदर CPU कौन सा है, भले इसके बावजूद कि आप ये फोकस करें कि मॉडल कौन सा है। मॉडल ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसी भी सॉफ्टवेयर पे लगता नहीं है। इस पे जो मेन रहता है वो CPU पे ज़्यादातर निर्भर करता है। 90% केसेस में आपका CPU टाइप कौन सा है, अगर आपको ये पता है तो आप इजीली अपना जो सॉफ्टवेयर है उनको आप कर सकते हो। बल्कि अगर आप मॉडल वाइज जाओगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारी दिक्कतें आएगी, और आपको ये नहीं करना है कभी भी कि आप मॉडल वाइज सॉफ्टवेयर करें, क्योंकि जब भी आप सॉफ्टवेयर करते हो तो आप मॉडल वाइज मत जाओ। आप उसके अंदर देखें कि उसके अंदर क्या लगा है, उस हिसाब से आप उसका जो रिपेयरिंग है वो करें तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मॉड्यूल देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और जिसमें मैं आपको हर एक वीडियो में नई जानकारी देते रहता हूं कि आपको किस तरह से सॉफ्टवेयर करना चाहिए और किस तरह से आपको एक मतलब हाई लेवल की जो रिपेयरिंग है वो आपको करनी है। इस तरह से नहीं कि ये मॉडल है, ये कहीं नहीं मिल रहा है, ये नहीं होगा, तो उसके बावजूद आप इस पे जाएँ कि मेरे जो फ़ोन के अंदर है वो CPU कौन सा है। एक स्मार्ट तरीके से आप काम करें ताकि आपको आगे दिक्कत ना आए। तो इसी तरह से आप किसी भी मॉडल का CPU टाइप चेक कर सकते हो, यहाँ तक कि पुराने मॉडल की, जैसे मैं लिख लेता हूँ पैनासोनिक i2, ये बहुत पुराना मॉडल है, CPU टाइप एलुगा i2। तो आप यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपका ये आप चेक कर सकते हो कि ये यहाँ पे MediaTek MT6735 CPU इसके अंदर 35P ये CPU इसके अंदर है। और अगर आपको कहीं ये मॉडल किसी फ्लैश टूल पे नहीं मिलता है तो आप डायरेक्टली MT के ये CPU सेलेक्ट कर लो और उसको फॉर्मेट कर दो। तो मैं 100% बोलता हूँ आपको कि वो ऑलमोस्ट पुराने मॉडल में तो 100% शायद जो लेटेस्ट अभी कुछ CPU आ रहे हैं उसमें शायद ये वर्क ना करे, बहुत कम चांसेस है कि वर्क करेगा, पर उसमें जो परसेंटेज है शायद वो 30 या 40 रह सकती है या 50, पर जो पुराने हैं उस पर तो आपका 100% वर्क करेगा ही करेगा। तो ऐसे ही आप स्मार्टली काम करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो देखने के लिए। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेंस्ट माई वीडियो।